गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 28 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। क्लास आपकी 9th है और आपका चैप्टर चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। टॉपिक है बेसिक वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारतीय संविधान है, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, रूल बुक है। अब पिछली क्लास में एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि लॉ, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन आप ये कह सकते हो कि एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के में ही हम कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये प्रियम्बल क्या है। जैसे आपकी एक बुक लिख दी जाए, ठीक है, और बुक के पहले पेज पे इंट्रोडक्शन लिखा जाए कि भाई ये चैप्टर इस बुक में है, तो उसी तरीके से प्रेम्बल है। व्हाट इज द फिलोसफी बिहाइंड मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो फिलोसफी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, द आंसर इज नोन बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट कंटेन्स फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। जिसपे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। जैसे कि भाई हमारा देश कैसा रहेगा, हमारे देश में गवर्नमेंट कैसे होगी, डेमोक्रेटिक होगी। ठीक है, हमारा देश सेक्युलर स्टेट होगा। सेक्युलर स्टेट का मतलब कि भाई किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, किसी भी धर्म, कोई एक धर्म ऐसा नहीं है जो स्टेट का धर्म हो। कोई भी इंसान, मतलब रिलीजन जो है, धर्म जो है, वो एक पर्सनल चॉइस रहेगी लोगों की। ठीक है, फिर सोशलिज्म, यानी कि हमारे देश में प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगी और जो गरीब हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी सरकार काम करती रहेगी। सोवरेन है, सोवरेन का मतलब है कि हमारे देश पे किसी और देश का राज नहीं होगा, हमारा देश की अपनी प्रभुसत्ता है। ठीक है, जस्टिस, यानी कि यहाँ पे कोई भी सिटीजन जो है उसको डिस्क्रिमिनेट, यानी कि उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके कलर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन, सेक्स वगैरह के बेसिस पे। ठीक है, लिबर्टी, यानी कि यहाँ पे सभी को अपने जो आइडियाज़ हैं वो एक्सप्रेस करने का क्या है, आज़ादी दी हुई है। इक्वलिटी, सभी सिटीजन इक्वल हैं। फर्टिनिटी, सभी एक भाईचारे के साथ रहते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके। ओके, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। एक सेकेंड। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by the preamble of the constitution of India begins with the basic value which is called preamble. ठीक है, और preamble it contains the philosophy on which entire constitution has been built। अगर आपको छोटा आंसर लिखना है तो इतना यहाँ तक लिख सकते हैं कि constitution क्या है, बेसिक वैल्यू है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की। व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, a system of a governance where the people themselves choose their rulers, यानी कि अपने रूलर्स को खुद चुनते हैं, होल्ड देम अकाउंटेबल, और उनको अकाउंटेबल रखते हैं, इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक वैल्यू इन ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, बेसिक वैल्यू का मतलब क्या है, बेसिक वैल्यू देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी बनाने में हेल्प करती है। जैसे कहा गया कि भाई सभी नागरिक इक्वल हैं, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि सभी को एक सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ भाई कोई किसी के साथ लड़ेगा नहीं, इक्वल प्रोटेक्शन दिया हुआ है सभी को। ठीक है, द वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल आर एक्सप्रेस्ड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो वैल्यू प्रियम्बल में एक्सप्रेस की गई हैं वो ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये वैल्यू कौन कौन सी है, वही सोवरेन, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन कैरेक्टर, ठीक है, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, जो हेल्प करती हैं क्या करने में, देश को यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड रखने में भी। वाई इज इंडिया कॉल्ड अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया को सेक्युलर स्टेट क्यों कहा जाता है। इंडिया ट्रीट्स ऑल रीजन, जो भी रिलीजन्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करती है। ग्रांट रिलीजियस फ्रीडम टू एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को अपना कोई भी धर्म अपनाने की आज़ादी है। द स्टेट हैज़ एक्सेप्टेड रिलीजन एज अ पर्सनल अफेयर। स्टेट मतलब यानी कि भारत जो है ये एक्सेप्ट कर चुका है कि जो रिलीजन है ना वो एक पर्सनल अफेयर है। ठीक है, इंडिया इज कॉल्ड ए सेक्युलर स्टेट बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन। इसका कोई स्टेट यानी कि देश का कोई रिलीजन नहीं है। पीपल की अपनी चॉइस है, जो भी रिलीजन वो प्रैक्टिस करना चाहें। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी से क्या मतलब है, राइट टू इक्वेलिटी इज वन ऑफ द 6 फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट
ये इंक्लूड करती है कि किसी भी पर्सन के साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इस बेसिस पे कि आप कहाँ पैदा हुए हो, क्या आपका रीजन है, क्या जेंडर है, क्या कास्ट है, क्या बर्थ प्लेस है। इट आल्सो इंक्लूड्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का बोल इसके ले जाए एंड टाइटल्स। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बच्चा देखो 8:30 बजे आपकी आज क्लास है, ठीक है। 8:30 बजे आज आपकी 14 सितंबर को क्लास है अनअकैडमी पे। तो लिंक जो है ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप कोड यूज़ करेंगे पूर्णिमा 10, ठीक है। पूर्णिमा 10 कोड से आप लाइव क्विज, कोई भी स्पेशल क्लास या 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए जो स्पेशल क्लास मेरे द्वारा ली जा रही है वो बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है, जिसमें हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, इंडिया साइज एंड इट्स लोकेशन एंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। लेकिन फिजिकल फीचर में बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, तो आज वो सारे डाउट लिए जाएंगे, नई टर्म्स सारी की सारी यहाँ पे समझाई दी जाएंगी। आपका टाइम कितना है? 8:30 बजे का। लॉगिन लिंक पे क्लिक करना, लॉगिन करना, नोटिफाई मी पे प्रेस करना, तो जैसे ही मैं लाइव आऊँगी तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय।